वाली हूँ आपको स्वर कि हम अपने बच्चों को स्वर लिखना कैसे सिखाएं। क्या आपको ये पता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 49 अक्षर होते हैं जो कि 2 भागों में विभाजित है। जैसे कि स्वर में हमारे 13 अक्षर होते हैं और हमारे व्यंजन में 36 यानी कि 36 अक्षर होते हैं। तो आज मैं आपको स्वर लिखना बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को बहुत ही आसान तरीके में स्वर लिखना सिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पूरे स्वर लिखे हुए हैं स्वर, पर अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि उनको लगता है ये राइट वे है, बट दैट इज रॉन्ग वे, जो कि गलत तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा हु। ये गलत तरीका है। अगर आप अपने बच्चों को भी इस ही तरीके से पढ़ाते हैं तो आज ही उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ाते हैं तो आज आपका बच्चा उसे शायद सीख सकता है, पर जब वो नर्सरी से प्रेप में जाएगा या फर्स्ट में जाएगा तो उसे उस चीज़ से बहुत ही दिक्कत होगी। जब हम हमेशा अक्षरों को स्वर से पहचानते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ छोटा आ तो आपके माइंड में आ से अनार तो आ जाएगा। अगर आप बच्चे को पढ़ाएं आ ई, आपको अपने बच्चे को छोटा और बड़े आ में डिफरेंस बताना है स्वर के तरीके से। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे को आ पढ़ा रहे हैं तो उसका स्वर थोड़ा छोटा रखिए, आवाज तेज रखिए, स्वर छोटा रखिए। जैसे कि आ। अब यहाँ पे अगर हम बड़ा आ पढ़े तो आ ई उ री ए ओ अंग आहा। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना ही सिखाना चाहती हूँ, इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप भी अगर अपने बच्चे को छोटा आ बड़ा आ करके पढ़ाते हैं तो ये गलत तरीका है और इसे आज ही सुधार लीजिए, नहीं तो आपके बच्चे को भी आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि वो स्वर को नहीं मायने देगा और वो छोटा और बड़ा आ में ही शान हो जाएगा। आप बच्चों को स्वर के तरीके से पढ़ाइए जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आप भी अपने बच्चे को यही समझाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्वरों को कैसे लिखते हैं। जैसे कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है, जब भी आप अपने बच्चों को कुछ चीजें लिखना सिखाते हैं तब हम लाइंस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी बच्चा सीख रहा है। जब वो अच्छे से सीख जाएगा उसके बाद हम उसे लाइन देंगे। अगर पहले ही हम उसको लाइंस देने लग जाएंगे, उसकी हाथ की जो ग्रिपिंग है उसे पहले ही बता देंगे कि उसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही करना है, तो उसे भी इस बात से परेशानी होगी कि मेरे को तो अभी बनाना ही नहीं आता और यहाँ निकल गया या यहाँ आगे पीछे हो गया, तो आप उसे डांटोगे। इसलिए आप उसे पहले प्लेन पेपर पर ही सिखाएं। पहले हम बच्चों को बोलेंगे कि उनको 3 बनाना है। अगर आपके बच्चे लाइंस को जानते हैं तो बहुत ही इजीली वो इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे स्लीपिंग लाइन एंड लास्ट में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर फिर से स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा आ। अगर आपके बच्चे लाइंस को नहीं जानते हैं तो आप उन्हें पहले लाइन सिखाइए, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। ये लाइंस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और कर्व्स, अगर ये लाइंस बच्चों को आराम से आ जाएंगी, वो सीख जाएंगे, तो उसके बाद वो धीरे धीरे अक्षर भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका बच्चा आ नहीं बना पा रहा है तो आप उसे सिंपली 3 डॉट से सिखाएं, जैसे कि 1 कर्व, 2 कर्व। 2 कर्व के बाद आपको बोलना है बच्चे को कि पीछे आपको स्लीपिंग लाइन लगानी है, स्मॉल स्लीपिंग लाइन। उसके बाद 1 स्टैंडिंग लाइन, और जो स्टैंडिंग लाइन लगानी है वो आपको ऊपर से टच करनी है। तो ये बहुत ही इजी है कि बच्चों को पता चल जाएगा कि यहाँ से उसे ऊपर नहीं ले जाना है, और लास्ट में उसे एक और स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ये बन गया आ।
अब हम बनाएंगे ई। बच्चों को बहुत परेशानी होती है इसे बनाने में, उनको समझ में नहीं आता कि उसे ठीक से कैसे बनाएं। तो आपको पहले सिंपली एक स्लीपिंग लाइन बना के देनी है बच्चे को। उसके बाद आपको बोलना है यहाँ पे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनाओ। उसके बाद इस स्टैंडिंग लाइन के नीचे बनाना है हमें एस, और ये बनाएगा बच्चा ऐसे एस, और लास्ट में आपको बोलना है यहाँ पे एक ऐसे, उसको घुमा के क्रॉस कर दो, लास्ट में उसको क्रॉस करना है। तो ये बन गया ई। अब हम बनाएंगे ई। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, उसके नीचे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, और फिर से हम बोलेंगे बच्चों को कि यहाँ पे उन्हें एस बनाना है और उसको क्रॉस करना है नीचे से। लास्ट में उनको यहाँ पे बोलना है कि हमें हाफ कर्व बनाना है, ई। अब हम बनवाएंगे बच्चों से ऊ। तो सबसे पहले हमें बनानी है स्लीपिंग लाइन, फिर से आपको बनवाने हैं 3 डॉट, 1 2 3, 1 कर्व 2 कर्व, ये बन गया ऊ। अब हम बनाएंगे ऊ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, फिर से हम बोलेंगे बच्चे को कर्व बनाने के लिए। तो 1 कर्व 2 कर्व, और अब हम इसकी बनाएंगे टेल। तो ये बन गया ऊ। हम बच्चों को सिखाएंगे री। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, उसके बाद हम बनवाएंगे बच्चों से यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद हम बोलेंगे बच्चों को उल्टा के बनाने के लिए। जैसे कि आप बच्चों को बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ ऐसे के बनाते हैं तो ऐसे के बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप ऐसे डॉट भी लगा के दे सकते हैं के। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्मॉल स्लीपिंग लाइन बनानी है और आपको बोलना है कर्व बनाओ। तो क्रॉस करके इसे कर्व बनाना है और लास्ट में इसे क्रॉस कर देना है, री। अब हम बनाएंगे ए। तो सबसे पहले स्लीपिंग लाइन और हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। अब हमें बनाना है एक स्लांटिंग लाइन और फिर से हमें एक बनानी है स्टैंडिंग लाइन और लास्ट में स्लीपिंग लाइन बना के इसको जोड़ देना है। तो ये बन गया हमारा ए। अब हम बनाएंगे ए। तो स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड एक और स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। अब बच्चों को यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है कि उनको मात्रा किस साइड पे लगानी है। तो आपको हमेशा यही बोलना है, फर्स्ट वाली लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन पे हमको मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे हमें बनाना है एक स्लांटिंग लाइन, बन गया ए। अब हम बनाएंगे ओ। तो सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, उसके बाद अब तक जब आपने उसे अ और आ सिखाया होगा, अब तो आपका बच्चा बहुत ही इजीली अब बना ही सकता है। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं बना पाया है तो कोई बात नहीं, आप उसे 3 डॉट दीजिए जिससे वो बहुत ही आसानी से बना लेगा। तो 1 कर्व 2 कर्व, लास्ट में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन और लास्ट में अब यहाँ फिर आपको वही बच्चे का डाउट क्लियर करना है कि आपको किस साइड पे बच्चे को मात्रा लगवानी है। तो आपको हमेशा वही बोलना है, सेकेंड लाइन पे हमें मात्रा लगानी है। तो ये स्लांटिंग लाइन और ओ। अब हम बनाएंगे ओ। अब हम बनाएंगे ओ। तो स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे 3 डॉट आप फिर से दे सकते हैं अगर आपका बच्चा अभी भी नहीं सीख पाया है तो। 1 कर्व 2 कर्व,
उसके बाद स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड अनदर स्टैंडिंग लाइन। कि यहाँ पे आपको बच्चे का बहुत बड़ा ही डाउट क्लियर करना है। जैसे कि आपको पता है इसमें 2 मात्रा लगती है, तो हमें बच्चों को हमेशा बोलना है यहाँ पे 2 स्लांटिंग लाइन बनानी है और दोनों एक ही लाइन के ऊपर बनानी है। तो ओ 1 कर्व, 2 कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और लास्ट में डॉट अंग। तो स्लीपिंग लाइन 3 डॉट, 1 कर्व, 2 कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड 2 डॉट। तो जैसे कि आपने देखा ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को सिखाने का। अगर आप भी अपने बच्चे को स्वरों को गलत तरीके से पढ़ाते हैं तो आज ही उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो उसे आने वाले समय में परेशानी जरूर होगी। अगर आप स्वरों के तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उसे अपनी जिंदगी भर लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसे कि आ ई उ, यही सही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी, इससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पे आपके बच्चों के लिए एक्टिविटी लाती रहती हूँ, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।